बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के प्रश्न उत्तरों पे चर्चा करेंगे। पाठ में आए हुए सभी प्रकार के जो एनसीईआरटी बुक के प्रश्न हैं उन पे आज हम सभी विचार करेंगे। तो चलते हैं हम सभी पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो पाठ्यपुस्तक से है, कविता की पहली दो पंक्तियों यानी कविता की जो प्रथम दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करें। यानी कविता की जो पहली दो पंक्तियां हैं उनको पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार उभरते हैं उनको लिखकर व्यक्त करना है। उत्तर इसका इस प्रकार है कि कविता की पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। कोहरे से ढके सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब देखिए पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह। अब इस पंक्तियों की पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि बच्चों की खेलने कूदने की आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण, पेट भरने की मजबूरी है, इसी के कारण ये ठंड में सुबह उठे होंगे और न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की ये दुर्दशा कब समाप्त होगी, समाज बाल मजदूरी से कब इन्हें मुक्ति दिलाएगा, परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा और भी गहरी हो गई है। ये था प्रश्न, पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न की ओर देखें। आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को एक विवरण की तरह न लिखकर एक सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि से उस प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। आप कविता को पढ़े होंगे तो उसमें कवि की इच्छा है कि भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। वो कहता है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना भी एक भयानकता है, इसे लिखा जाना चाहिए एक सवाल के रूप में। तो ऐसा क्यों कहता है, आइए इसके उत्तर पे विचार करें। कवि की दृष्टि में बच्चों पे काम पे जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता है, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इस प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है, इसलिए कि समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, विवरण आता है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, जब प्रश्न पूछा जाता है तब पता चलता है कि इस समस्या को दूर करने वाला कौन है, इस समस्या को उत्पन्न करने वाला कौन है। इसलिए यहाँ पे कवि इस बात पे बार बार जोर देता है कि इसे एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, इसे एक विवरण की तरह नहीं पूछा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं। कविता की पंक्तियों में भी आपने देखा होगा, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे की सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से वंचित हैं। समाज में गरीबी तेजी से अभी सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी है। कहते हैं कि ये मनोरंजन के उपकरणों से आज जो बहुत सारे बच्चे वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चे जो को भी बचपन से ही काम काज करना पड़ता है। ये उनकी जन्मजात विवशता होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए। यही मूल कारण है कि अधिकतर बच्चे आज खेल की सामग्री या मनोरंजन की सामग्री से भी वंचित हैं।
समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को इसे रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिया है, लेकिन बच्चों को निश्चित रूप में ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। न सरकार या समाज के पास इतने साधन भी नहीं है कि गरीबी को मिटा सके, न इनके पास कोई इच्छा शक्ति है। इसलिए बच्चे इन सुविधाओं से वंचित हैं। प्रश्न संख्या 4 कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चा को काम पे जाते देख रहा है, दिख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा सा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसकी उदासीनता के कारण जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं। जैसे लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वो सोचते हैं कि छोड़ो, ये कौन सा हमारा बच्चा है। जब समस्या हमारी होती है तभी हम उस समस्या पे विचार करते हैं। जब समस्या हमारी नहीं होती है तो हम उस पर विचार करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक सभ्य नागरिक और जिम्मेदार लोग होने का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि अपनी समस्याओं से निजात पाने के बाद अगर हमारे पास समय और समर्थ है तो दूसरों के भी काम आवे। लोगों की स्वार्थ की भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने, कम मजदूरी देने, चूँकि बच्चे होंगे तो उनको कम भी मजदूरी दे देते हैं, इसलिए बच्चों को काम पे रखते हैं। इसलिए वो बच्चों की मदद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ काम करें तब हम आपको पैसा देंगे। कोई बच्चा अगर काम मांगता है, काम के बदले उसे अगर ज्ञान दें, उसे कुछ मदद दें आर्थिक, तो शायद उसका हम भला कर सकते हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता को बढ़ाता है। ये तमाम कारण हैं जो समाज की इस उदासीनता को बढ़ाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 पे विचार करते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है? ये 5वां प्रश्न है। मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पे काम करते देखा है। आप भी देखे होंगे, चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर शाम तक हर मौसम में, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में देखा गया है। बच्चों को काम पर जाना धरती पे एक बड़े हादसे के समान क्यों है? देखिए, 6वां प्रश्न एक बार फिर हम सभी विचार करें कि बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार है। बच्चों के काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। इसलिए एक और जहाँ शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, वहीं उनकी मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है। देखिए, जो बच्चे का बचपन है वह नैसर्गिक होता है। बच्चा तो एक कोरा कागज होता है। अगर उसका बचपन छीन लेंगे, अगर उसकी जो स्वांगीण विकास होने की उम्र है, उसे मानसिक तनाव से मुक्त होने का समय, अगर वो तनाव मुक्त रहेगा तो उसका मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। लेकिन अगर उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वह शारीरिक कार्य को करता है। जब शरीर ही अस्वस्थ होगा, काम ज़्यादा करेगा, थकान आ जाएगी, तो उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक ही बन पाते हैं। उन्हें समाज और देश के विकास में दिए गए योगदान जो दिया जाना था वह नहीं मिलता है, जिससे उनकी प्रगति मंद हो जाती है। क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। देश वही सभ्य नागरिक बनते हैं, वही अपने अधिकारों को जानते हैं, वही अपने कर्तव्यों को जानते हैं। लेकिन वह अशिक्षित होने के कारण न तो अधिकार जान पाते हैं, न ही कर्तव्य जान पाते हैं। ये तो पाठ्यपुस्तक से जो प्रश्न थे। अब पाठ्यपुस्तक के रचना और अभिव्यक्ति के ये प्रश्न हैं। काम पर जाते समय किसी बच्चे के स्थान पे अपने आप को रख कर देखिए, जो आपको कैसा महसूस होता है। निश्चित
जब तक हम समस्या अपने ऊपर लेकर नहीं देखते हैं तब तक उसका निदान हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया था, परंतु क्या करूं, पिताजी बीमार हैं, उनकी देखभाल में व्यस्त, न पिता काम पे जा पा रहे हैं न माँ ने मुझे अपनी जगह बर्तन सफाई के काम पर भेज दिया है। मैं यह काम नहीं करना चाहती और उस मोटी आंटी के घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती जिसने दरवाजे पर कुत्ता बांध रखा है। मेरे घुसते ही कुत्ता भौंकने लगता है। डरते डरते मैं अंदर जाती हूँ तो मालकिन ऐसे पेश आती है जैसे मैं लड़की ने नहीं हूँ बल्कि खरीदी हुई गुलाम हूँ। सच कहूँ तो मुझे ग्लानि होती है। अगर मजबूरी न होती तो मैं इस काम धंधे की ओर कभी न मुड़कर देखती। तो वास्तव में कहीं न कहीं व्यक्ति मजबूर होता है, कहीं न कहीं व्यक्ति परेशान होता है तो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त होता है। अगर व्यक्ति परेशान न हो, व्यक्ति की कोई मजबूरी न हो तो इस तरह के कार्यों में वह कभी भी फंसता नहीं है। अगला प्रश्न है 8वां, आपके विचार से बच्चों को काम पर भेजा क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्हें काम करने के मौके मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बच्चों का बचपन नष्ट होता है। बच्चे होते मन के सच्चे, बच्चों का जब मन के सच्चे होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, उनका निर्माण मतलब देश का निर्माण होता है। इसलिए बच्चों के अगर भविष्य को हम गर्त में डालते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। वह जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पे जाना माथे पे कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों का ये अधिकार है, ये उनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। यानी और बाल श्रम अधिनियम के तहत अगर कोई भी जो संस्था, कोई भी होटल, कोई भी ऐसी कंपनियां अगर किसी बच्चे को काम पे रखती है या उनसे काम कराती है तो उन्हें सजाए के तौर पे सजाए 6 महीने का कारावास और कुछ अर्थदंड भी लगाए जाते हैं। इसलिए विधान किया गया है ताकि लोग बच्चों को काम पे न रखें। लेकिन व्यवस्था इस तरह बढ़ती जा रही है कि बच्चों की भी मजबूरी है उन्हें काम पे रखना। लेकिन ये प्रश्न है हमारे देश की सरकारों पे, ये प्रश्न है हमारे प्रतिनिधियों पे, ये प्रश्न है हमारे देश के राजनेताओं पे, क्यों बच्चे काम पे जा रहे हैं? आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं है भारत में कि बच्चे काम करने के लिए विवश हैं? क्यों ऐसी मजबूरियां हैं भारत में कि बच्चे काम के लिए जा रहे हैं? ये प्रश्न यहाँ पे विचारणीय है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग, समाज के जिम्मेदार लोगों को ये विचार करना ही होगा, इस कुप्रथा को रोकना भी होगा। संवैधानिक अधिकार तो बच्चों को मिल गए हैं, लेकिन समाज और व्यवहार रूप में कब बच्चों को अधिकार मिलेगा? संवैधानिक अधिकार तो मिल गए हैं कि बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन धरातल की कसौटी पे आज बच्चे उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है। ये आखिर कब तक होगा? कब तक बच्चे शोषित होते रहेंगे? कब तक देश का भविष्य गर्त में जाता रहेगा? ये चिंतन करना होगा हम, आप और सभी जिम्मेदार लोगों की। तो इस तरह हमने सभी प्रश्नों पे विचार किया, चाहे वो बोधात्मक हो, ज्ञानात्मक हो या रचना और अभिव्यक्ति के हैं। आशा है कि आप सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। आप अपनी भाषा में भी इस प्रश्नों का जवाब स्वयं से भी लिख सकते हैं। इसके नोट्स के रूप में आप जो PDF है उससे आप नोट्स भी बना लें, ताकि आप भविष्य में परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप परीक्षा में बैठें तो ये प्रश्न के उत्तर अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए मददगार साबित हो और आप अच्छे ढंग से लिखें और परीक्षा में आप अच्छे अंक, आपके परीक्षा में अच्छा मूल्यांकन हो जाए और आपके अंक जो मिले वो बेहतर मिले। तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली जो है चर्चाओं के साथ आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें
ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।